हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 24। भगवान श्री कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता द्वारा लाई गई उस लड़की के गर्भ से विदर्भ को 3 पुत्र प्राप्त हुए, कुश, कृत तथा रोमपाद। रोमपाद विदर्भ कुल का अत्यंत प्रिय था। रोमपाद का पुत्र बभ्रू हुआ, जिससे कृति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कृति का पुत्र उशिक हुआ और उशिक का पुत्र चेदी था। चेदी से चैद्य तथा अन्य राजा पुत्र उत्पन्न हुए। कृत का पुत्र कुंती, कुंती का पुत्र वृष्णि, वृष्णि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशाहर, दशाहर का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ तथा नवरथ का पुत्र दशरथ हुआ। दशरथ का पुत्र शकुनी हुआ और शकुनी का पुत्र करम्भी था। करम्भी का पुत्र देवरात हुआ, जिसका पुत्र देवक्षत्र था। देवक्षत्र का पुत्र मधु था और उसका पुत्र कुरुवश तथा, जिसके अनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अनु का पुत्र पुरुहोत्र हुआ, जिसके पुत्र अयु का पुत्र सात्वत था। हे महान आर्य राजा, सात्वत के 7 पुत्र थे, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवावृद्ध, अंधक तथा महाभोज। भजमान की एक पत्नी से निम्लोची, किंकण तथा दृष्टि नामक 3 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से शताजित, सहस्त्रजित तथा अयुताजित ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवाधृत का पुत्र भभ्रू था। देवाधृत तथा भभ्रू से संबंधित 2 प्रसिद्ध प्रार्थनामय गीत हैं, जिन्हें हमारे पूर्वज गाते रहे हैं और जिन्हें हमने दूर से सुना है। आज भी मैं वही गीत उनके गुणों के विषय में सुनाता हूँ, क्योंकि यह पहले सुना गया है, अभी भी लगातार गाया जाता है। यह तय है कि मनुष्यों में बभ्रू सर्वश्रेष्ठ है और देवाधृत देवता तुल्य है। बभ्रू तथा देवाधृत की संगति से उनके सारे वंशज, जिनकी संख्या 14,064 थी, मोक्ष के भागी हुए। राजा महाभोज अत्यंत धर्मात्मा था और उसके कुल में भोज राजागण हुए हैं। हे शत्रुओं के दमन करने वाले राजा परीक्षित, वृष्णि के पुत्र सुमित्र तथा युधाजित थे। युधाजित से शिनी तथा अन्मित्र उत्पन्न हुए। अन्मित्र के एक पुत्र था, जिसका नाम निग्न था। निग्न के 2 पुत्र हुए, सत्राजित तथा प्रसेन। अन्मित्र का दूसरा पुत्र एक अन्य शिनी था, जिसका पुत्र सत्यक था। सत्यक का पुत्र युधान था, जिसका पुत्र जय हुआ। जय के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुणी था। कुणी का पुत्र युगंधर था। अन्मित्र का दूसरा पुत्र वृष्णि था। वृष्णि से श्रफल्क तथा चित्ररथ नाम के 2 पुत्र हुए। श्रीफल्क की पत्नी गांधिनी से अक्रूर उत्पन्न हुआ। अक्रूर सबसे बड़ा था, किंतु उसके अतिरिक्त 12 पुत्र थे, जो सभी विख्यात थे। इन 12 के नाम थे आसंग, सारमय, मृदुर, मृदुद्वित, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमाद तथा प्रतिबाहु। इन भाइयों के एक बहन भी थी, जिसका नाम सुचारा था। अक्रूर के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम देववान तथा उपदेव थे। चित्ररथ के पृथु, विदुरथ इत्यादि कई पुत्र थे। ये सभी वृष्णिवंशी कहलाए। अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि तथा कंबल रशित। कुकुर का पुत्र वहनी था और वहनी का पुत्र विलोमा था, विलोमा हुआ। विलोमा का पुत्र कपोत रोमा था, जिसका पुत्र अनु हुआ। उसका मित्र तुम्बुरु था। अनु से अंधक का जन्म हुआ। अंधक से दुदुम्भी, दुदुम्भी से अविद्योत और अविद्योत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुनर्वसु के एक पुत्र आहुक था, आहुक तथा पुत्री आहुकी
थी। आहु के 2 पुत्र थे, देवक तथा उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उनके 7 कन्याएं भी थीं, जिनके नाम शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृतदेवा थे। इनमें धृतदेवा सबसे बड़ी थी। कृष्ण के पिता वसुदेव ने इन सबों के साथ विवाह किया। उग्रसेन के पुत्रों के नाम थे कंस, सुनाया, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, दृष्टि तथा तुष्टिमान। उग्रसेन की पुत्रियां कंसा, कंसावती, कंका, शुरभु तथा राष्ट्रपालिका थीं। ये वसुदेव के छोटे भाइयों की पत्नियां बनी। चित्ररथ का पुत्र विदुरथ था, जिसका पुत्र शूर था, और शूर का पुत्र भजमान था। भजमान का पुत्र शिनी हुआ। शिनी का पुत्र भोज था, और भोज का पुत्र हृदिक था। हृदिक के 3 पुत्र हुए, देवमीड़, शतधनु तथा कृतवर्मा। देवमीड़ का पुत्र शूर था, जिसकी पत्नी का नाम मारिशा था। राजा शूर को अपनी पत्नी मारिशा से वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक तथा वृक नामक 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये विशुद्ध पवित्र पुरुष थे। जब वसुदेव का जन्म हुआ था तो देवताओं ने स्वर्ग से दुग्धियाँ बजाई थीं, इसलिए वसुदेव का नाम आनक दुग्धि पड़ गया। इन्होंने भगवान कृष्ण के प्राकट्य के लिए समुचित स्थान प्रदान किया। शूर के 5 कन्याएं भी जन्मी, जिनके नाम थे पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा तथा राजा द्विवेदी। ये वसुदेव की बहनें थीं। शूर ने अपने मित्र कुंती को अपनी पुत्री पृथा दे दी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए पृथा का दूसरा नाम कुंती था। एक बार जब दुर्वासा पृथा के पिता कुंती के घर पर अतिथि बने तो पृथा ने अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न कर लिया। अतएव उसे ऐसी योग शक्ति प्राप्त हुई जिससे वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। पवित्र कुंती ने इस योग शक्ति के प्रारंभ की परीक्षा करने के लिए तुरंत ही सूर्यदेव का आवाहन किया। ज्यों ही कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया, वे तुरंत उसके समक्ष प्रकट हो गए। इस पर वह अत्यधिक चकित हो गई। उसने सूर्यदेव से कहा, मैं तो इस योग शक्ति के प्रभाव की परीक्षा ही कर रही थी। खेद है कि मैंने आपको व्यर्थ ही बुलाया है। कृपया वापस जाएं और मुझे क्षमा कर दें। सूर्यदेव ने कहा, हे सुंदरी पृथा, देवताओं से तुम्हारी भेंट व्यर्थ नहीं जा सकती। अतएव मैं तुम्हारे गर्भ में वीर स्थापित करता हूँ, जिससे तुम एक पुत्र उत्पन्न कर सको। मैं तुम्हारे कौमार्य को अक्षत रखने की व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि तुम अब भी अविवाहिता लड़की हो। यह कहकर सूर्यदेव ने पृथा के गर्भ में अपना वीर स्थापित किया और वे स्वर्गलोक वापस चले गए। उसके तुरंत बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो दूसरे सूर्य की तरह था। चूंकि कुंती लोगों की आलोचनाओं से भयभीत थी, अतएव उस बड़ी कठिनाई से पुत्र स्नेह छोड़ना पड़ा। अनचाहे उसने बालक को एक मंजूषा टोकरी में बंद करके नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। हे महाराज परीक्षित, बाद में पवित्र तथा पराक्रमी तुम्हारे बाबा पांडु ने कुंती से विवाह कर लिया। कुरुष के राजा वृद्धश्रवा ने कुंती की बहन श्रुतदेवा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से दंत वक्र उत्पन्न हुआ। सनकादि मुनियों से शापित होने के कारण दंत वक्र पूर्व जन्म में दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ था। केकयराज धृष्टकेतु ने कुंती की अन्य बहन श्रुतकीर्ति के साथ विवाह किया। श्रुतकीर्ति ने संत इंद्र इत्यादि 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कुंती की एक अन्य बहन राजा विदेवी के गर्भ से जयसेन ने विंद तथा अनुविंद नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार चेदि राज्य के राजा दमघोष ने श्रुतश्रवा से विवाह किया। श्रुतश्रवा का पुत्र शिशुपाल था, जिसके जन्म का वर्णन पहले ही श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में किया जा चुका है। वसुदेव के भाई देवभाग की पत्नी कंसा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे चित्रकेतु तथा बृहदबल।
वसुदेव के भाई देवश्रवा ने कंसावती से विवाह किया, जिसने सुवीर तथा ईशुमान 2 पुत्रों को जन्म दिया। कंक को अपनी पत्नी कंका से 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे बक, सत्यजित तथा पुरुजित। राजा सृंजय के उसकी पत्नी राष्ट्रपालिका से वृक्ष, दुर्मक्षण इत्यादि पुत्र हुए। राजा श्यामक के उसकी पत्नी शूरभूमि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे हरिकेश तथा हिरण्याक्ष। तत्पश्चात राजा वत्सक की पत्नी मिश्रकेशी नाम की अप्सरा से विक्र इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। विक्र की पत्नी दुर्वाक्षी ने तक्षक, पुष्कर, शाल इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। समीक की पत्नी सुदामिनी ने अपने गर्भ से सुमित्र, अर्जुनपाल तथा अन्य पुत्रों को जन्म दिया। राजा आनक ने अपनी पत्नी कर्णिका के गर्भ से ऋतधामा तथा जय नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवकी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि आनकदुम्भी वसुदेव की पत्नियां थीं, जिनमें देवकी प्रमुख थी। वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत तथा अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया। पौरवी के गर्भ से 12 पुत्र हुए, जिनमें भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद तथा भद्र के नाम आते हैं। मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक, शूर इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या, भद्रा ने केवल एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम था केशी। वसुदेव ने रोचना नामक पत्नी से हस्त, हेमांगद इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया और इला नामक पत्नी से उरुवल्क इत्यादि पुत्रों को उत्पन्न किया, जो यदुवंश में प्रधान पुरुष थे। धृतदेवा पत्नी के गर्भ से आनकदुम्भी वसुदेव को विपृष्ठ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव ने दूसरी पत्नी शांति देवा के गर्भ से प्रशम, प्रसिद्ध इत्यादि पुत्रों को जन्म लिया। वसुदेव के उपदेवा नामक पत्नी थी, जिससे राजन्य, कल्प, वर्ष इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। अन्य पत्नी श्रीदेवी से वसु, हंस, सुवंश इत्यादि 6 पुत्र जन्मे। वसुदेव के वीर एवं देवर्क्षिता के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गदा प्रमुख था। साक्षात धर्म स्वरूप वसुदेव की अन्य पत्नी सहदेवा के गर्भ से श्रुत, प्रवर इत्यादि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। सहदेवा से उत्पन्न प्रवर और श्रुत इत्यादि 8 पुत्र स्वर्ग के 8 वसुओं से हुबहू अवतार थे। वसुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र तथा शेषावतार संकर्षण सम्मिलित हैं। 8वें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। परम सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी थी। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब परम नियंता भगवान श्री हरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। हे महाराज परीक्षित, भगवान के प्राकट्य, तिरोधान तथा कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निजी इच्छा है, कोई अन्य कारण नहीं है। परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं, फलस्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं जो उन्हें प्रभावित करता हो, यहाँ तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं। भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सके और जीव के जन्म, मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सके। इस तरह वे जीव को भगवत धाम लौटने में सक्षम बनाते हैं। यद्यपि सरकार हथियाने वाले अनुसरण सरकारी व्यक्तियों जैसा वेश बनाए रहते हैं, किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे बड़े बड़े सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं और इस तरह पृथ्वी की सतह से असुरों का भारी बोझ घटता है। ये असुर भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे उनकी संख्या घट जाए और भक्तों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो। भगवान कृष्ण ने संकर्षण बलराम के सहयोग
से ऐसे कार्यकलाप कर दिखलाए जो ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे पुरुषों की भी समझ से परे हैं। उदाहरणार्थ, कृष्ण ने सारे संसार के राक्षसों से छुटकारा दिलाने के लिए, असुरों का वध करने के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध की आयोजना की। भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतुकी कृपा दर्शाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य संसार के सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, उन्होंने इस तरह कार्य किया जिससे सारे भावी भक्तजन भगवत गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके संसार के कष्टों से छुटकारा पा सके। शुद्ध हुए दिव्य कानों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की संलग्नता से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, शुरुसेन, दशार, कुरु, सृंजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक मुस्कान, अपने स्नेहिल आचरण, अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमुदित किया। कृष्ण का मुखमंडल मकराकृति के कुंडलों से सुसज्जित है। उनके कान सुंदर हैं, उनके गाल चमकीले हैं और उनकी हंसी हर एक को आकृष्ट करने वाली है। जो भी कृष्ण का दर्शन करता है मानो उत्सव देख रहा हो। उनका मुख तथा शरीर देखने में हर एक को पूर्णतया तुष्ट करने वाले, लेकिन भक्तगण सृष्टा से क्रुद्ध हैं कि उन्होंने भक्तों की आंखों के झपकने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए, जहां उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनके सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारी आसुरी राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्ति के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में अपने धाम को वापस चले गए। हरे कृष्णा।